जिन लोगों के पास पैसे कम है वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम 5 पेयर खरीद कर लगाएं तो उसमें कितनी इनकम आ सकती है, अपनी जो है फिजिबिलिटी बताइए। अब जैसे देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं और वो एल्बिनो रेडिस के 5 पेयर ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि 5 पेयर लेना भी कोई आसान बात नहीं है। अगर आप 5 पेयर की बात करें, 5 को मल्टीप्लाई करें एल्बिनो रेडई की कीमत से, हम ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगा रहे हैं जानबूझ के। आपको मैंने बताया ना कि हम खरीदते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाते हैं ताकि अगर खरीदते हुए हमें बचत हो जाए तो हमारे लिए सरप्राइजिंग मनी हो। और जब हम बेच रहे होते हैं तो कम से कम पैसे जहन में रखते हैं ताकि अगर हमें उससे ज्यादा पैसे मिल जाएं तो वो भी हमारे लिए सरप्राइजिंग मनी हो। तो इसलिए बिजनेस का असूल होता है ये, कम से कम उम्मीद लगाओ और बेचते हुए भी कम से कम उम्मीद रखो ताकि अगर ज्यादा पैसे मिल जाए तो वो तुम्हारे गुड लक के लिए हो, तुम्हारे अच्छे के लिए हो, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली बरकतों के लिए हो। अब देख लें गाइज, 5 पेयर आ रहे हैं 1,75,000 के, 5 पेयर एल्बिनो रेडिस के, ठीक है। अब 1,75,000 वो इन्वेस्टमेंट है कि भाई मैं समझता हूँ कि कोई भी काम करना हो यार, इतनी इन्वेस्टमेंट तो आज के दौर में लग ही जाती है। और ये तो खाली पेयर की इन्वेस्टमेंट है। चले मैं केजेस भी ऐड करवा देता हूँ इसमें। 5 पेयर के लिए आपको कितने केजेस चाहिए होंगे गाइज? आपको 2 केजेस चाहिए होंगे, 4 पोर्शन वाले, यानी कि 4 मंजिला 2 केजेस चाहिए होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया पार्टीशन वाले आपने नहीं लेने, आपने सिंगल पट वाले लेने, डबल पट वाले अलमारी जैसे नहीं लेने। क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि टांगे पकड़ लेते हैं एक दूसरे के बच्चों की, जब बच्चे निकलते हैं बाहर तो वो उससे फिर ज़ाया हो जाते हैं पैसे, फायदा नहीं होता। तो आप अलग अलग केजेस लें ताकि वो दूर दूर रखें, आपस में गैप हो या आधे इंच का, ताकि वो टांगे ना पकड़ सके। क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हो, खर्चा लगा रहे हो, और आपके अल्बिनो के बच्चे निकल रहे हैं, नाखून टूटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, तो वो तो फिर बेकार हो जाएंगे ना। अच्छा, 1,75,000 रुपये आपके 5 पेयर की एस्टिमेट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जी 2 पिंजरे। 2 पिंजरे, ऐसा पिंजरा जो आप मास्टर केज का अगर आप लेते हैं, या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 रुपये का एक पिंजरा है, तो 16,000 को प्लस कर लें आप लोग। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 पिंजरे लेंगे ना आप। अब 4-4 खाने के आपको 2 पिंजरे मिल जाएंगे, यानी कि 4-4 मंजिला। 4 ऊपर आ गए पेयर, एक ऊपर आ गया, अब 3 खाने बच रहे हैं आपके पास। अब उन 3 खानों में क्या करना है भाई? कुछ भी नहीं करना उन 3 खानों में। अब वो 3 खाने छोड़ देना, एटलीस्ट एक खाना तो खाली छोड़ देना। वो पट्टे कहाँ जमा करोगे? अब 2 खाने एक्स्ट्रा पड़े होंगे, उसमें फॉस्टर पेयर लगा लेना लोटिनो के। अच्छा, ये 32,000 रुपये पिंजरों का आ गया आपका, ठीक है। और 1,75,000 इसमें प्लस कर रहे हैं, 1,75,000 ये आपका 5 पेयर की कॉस्ट आ गई। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 2,07,000 रुपए की, ठीक है गाइज। अब ये 2,07,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब बात यह है कि इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है, 5 पेयर एल्बिनो से कितना मतलब कि रेवेन्यू आ सकता है 2,07,000 लगाने के बाद। अब मान लीजिए मिसाल के तौर पे आपने 2,07,000 रुपये लगाए, ठीक है। उसके बाद आपने 6 महीने वेट किया, ठीक है। पट्टे आप ऐसे उठाया करें डीएनए वीएनए करवा के, और उसके जो है एज कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, 5-6 महीने, ज्यादा बड़े मत लीजिएगा। वो फिर ऐसा शक आता है दिल में कि कहीं टेस्टेड तो नहीं है, पेयर ऑलरेडी ब्रीड कर चुके हो किसी के पास और रिजल्ट ना आ रहा हो तो इसलिए बेच रहा है, या फर्टिलिटी का इशू हो। तो इन सब चक्करबाजियों से बचने से बेहतर है 5-4 महीने के बच्चे ले लें आप, उसका डीएनए करवा लें, डीएनए करवा के फिर आप अपने पास पेयरिंग लगा लें। तो आपने जो है वो ये 2,07,000 रुपए का खरीद लिया, डीएनए करवा लिया, पिंजरे भी आ गए इसमें आपके दो, और ये 5 पेयर भी आ गए आपके 2,07,000 में। अब बात यह है कि 6 महीने का वेट किया, ठीक है गाइस। 6 महीने का वेट करने के बाद आपके पास पहला क्लच आता है पहले सीजन का। और कई बार ना अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि आपने जो पेयर खरीदे हैं ना वो तैयारी पे तब आते हैं जब सीजन निकल जाता है, यानी कि सब सीजन गर्मियां आती हैं तब पेयर तैयार होते हैं। तो चलो आप फिर साल लगा लो, ज्यादा से ज्यादा आपको साल वेट करना पड़ेगा। ये मैं जानबूझ के आपको मुश्किल मुश्किल बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, बाद में आप बोलें यार सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। आपके लिए सरप्राइजिंग हो, हर मनी, हर टाइम, हर पैसा, हर इन्वेस्टमेंट और हर खर्चा आपके लिए कोई भारी भरकम जो है वो किसी किस्म का वजन ना लेकर आए। इसलिए मैं जानबूझ के मुश्किलें थोड़ी सी ऐड ज्यादा करता हूँ ताकि फिर आपके लिए अच्छा हो जाएगा ना, आप परेशान नहीं होंगे। वरना आप बोलते हैं यार हमने सोचा था इतना फायदा होगा, जल्दी होगा, लेकिन ये तो बहुत लेट हो रहा है। भाई लेट होता है लेकिन जो सबर कर जाता है ना फिर वो सोना उगलती है, चीज चीज जो है ना वो सोना उगलती है। अच्छा, अभी आपके मिसाल के तौर पे 5 पेयर हो गए, ठीक है गाइस। 5 पेयर हो गए, 2,07,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अब ये 5 पेयर हो गए, और 5 पेयर से मिसाल के तौर पे आपके पास 3 का एवरेज लगा रहे हैं। हालांकि भाई 5-5, 4-4, 6-6 बच्चे भी देते हैं, हम 3 का एवरेज लगा रहे हैं। आपके पास 5 पेयर से 15 बच्चे निकल आए, ये पहले क्लच की है, ठीक है, पहले क्लच की। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 8,000 रुपए से। अगर आप एक बच्चा 8,000 रुपए का बेच रहे हैं तो भाई 1,20,000 रुपए सिर्फ पहले क्लच का ही है। अब हो सकता है पहला क्लच अक्सर लोगों के पास खराब हो जाता है, फीड नहीं करवा रहे, फलाना मसला ये है वो है, पहले 1-2 क्लच जाया हो जाते हैं। तो उसके बाद तीसरे क्लच में आपको कामयाबी मिल जाएगी। जब पेयर आपके रवा हो जाएंगे ना, रवा कैसे होते हैं पेयर देखें, आपके पट्टे तैयार हुए हुए थे अपने पास, आपको कोई शक नहीं है, इनफर्टिलिटी का शक नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब
पेयर जो है वो पहला सीजन है, पहला क्लच है, परफॉर्म करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि कुछ पेयर अच्छा फॉर परफॉर्म कर दें और कुछ पेयर जो है वो फीड ना करवाएं या अंडों पे ही ना बैठें या थोड़ा बहुत तंग करें। तो क्या ऐसे पेयर खराब होते हैं? भाई ऐसे पेयर खराब नहीं होते। लवबर्ड में ऐसे ही होता है। कई पेयर जो है वो पहले क्लच से लेके 3 क्लच तक हो सकता है अच्छा परफॉर्म ना करें। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो पहले क्लच से लेके तीसरे क्लच तक या फिर पूरा सीजन अच्छा परफॉर्म ना करें, लेकिन सेकंड सीजन में वो पक्के हो जाते हैं और आप भी पक्के हो जाते हैं। आपको भी पता चल जाता है अगले सीजन में आप उससे पहले ही फॉस्टर पेयर भी बिछा देते हो, सब जाल वाल लगा देते हो सही वाला। तो भाई ये तरीका है। और इस सब में देखें मेरे ख्याल से बंदे को करते कराते सीखते सिखाते 2 साल लगते हैं। 2 साल मतलब लगेंगे आपको। वो एक अलग बात है, जब अल्लाह की मर्जी होती है तो बिल्कुल नौसिखिए को भी अल्लाह पाक बहुत नवाजता है। जो नया बंदा होता है, ये तो अल्लाह के ऊपर है ना, पुराने बंदे को भी नुकसान हो सकता है और नए बंदे को फायदा भी हो सकता है। तो कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे, कुछ पता नहीं था, बस अल्लाह ने रहमत की कि पेयर अच्छे मिल गए और लगा दिए और बस अल्लाह बेली काम चला और इतनी ब्रीड आई कि शायद ही कोई पुराना ब्रीडर भी ऐसा हो कि उसके पास इतनी ब्रीड आई हो। तो ये नसीब से भी होता है, आपकी माँ की दुआओं से होता है, आपके माँ बाप की दुआओं से होता है, फिर आपके अमाल से भी बड़ा फर्क पड़ता है। अल्लाह पाक देखता है कौन बंदा मेरा किस तरह का, उसको उसके हिसाब से जो है वो अल्लाह ताला जो है वो आसाइशें फरहाम करता है, नेमतें फरहाम करता है। अब गाइस बात ये है, 2,07,000 रुपए लगाए और पहले क्लच से आपके पास आया 1,20,000। अब पहले क्लच मिसाल ले लो कि आप पूरा साल ब्रीड करवा रहे हो, 4 क्लच आप लेते हो मिसाल के तौर पे, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 4 से। भाई एक क्लच को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 से, 4,80,000 हो गए। अब इसमें से 4,80,000 रुपए पूरे साल यानी पूरे सीजन में आपने कमा लिए, पूरे साल में आपने कमा लिए, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी आपको याद है? 2,07,000 रुपए, 2,07,000 रुपए, ठीक है गाइज। ये हमने माइनस करवा दी। अब पीछे बच रहा है 2,73,000 रुपए, 2,73,000, ठीक है। 2,73,000 का आपका पर ईयर प्रॉफिट निकल आया, क्योंकि आपकी कीमत भी तो निकालनी थी ना पिंजरे की, वो माइनस कर दी है, ठीक है। वो आपकी जेब में वापस चले गए, वो भी फायदा ही था, लेकिन आपको रिटर्न हो गया। अब 2,73,000 आपके पास है। अब मिसाल के तौर पे आपको भाई साल लगा, 1.5 साल लगा, चलो मैं कहता हूँ 73,000 भी माइनस कर दो, ठीक है। आपको टाइम बहुत आपका वेस्ट हुआ, हालांकि ऐसा हो सकता है, अल्लाह ताला करम करता है भाई, नहीं होता टाइम वेस्ट, लेकिन वैसे ही मैं कह रहा हूँ आपको 2 लाख रुपए का पहले साल का प्रॉफिट हुआ। अब जाहिर सी बात है, जब दूसरा साल शुरू होगा तो क्या ये प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपए का बनेगा? प्रॉफिट आपका नहीं भाई, आपका प्रॉफिट बनेगा 4,80,000। क्यों? क्योंकि पिंजरे की कॉस्ट एक बार माइनस होगी, जाहिर सी बात है, हमेशा तो माइनस नहीं होगी। और पहले जो आपने 1.5 साल अपने जेब से खिलाया था वो भी माइनस करवाया 73,000। अब इतना नहीं होगा, अब साल का मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हुआ तो अगर आपका बहुत ज्यादा हुआ अगर आपका तो 30,000 25-30,000 रुपए खर्चा आएगा, और वो भी सिर्फ 6 पेयर से। अब ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बता दिया ना मैंने आपको, एक नॉर्मल एक आइडिया होने से। अब जाहिर सी बात है, जितना आप जहन इस्तेमाल करेंगे, जितने आप फॉस्टर पेयर का जाल बिछाएंगे, जितना आप रेडी रहेंगे, जितना आप तेज रहेंगे, जितना आप अच्छे पिंजरे चुनेंगे, जितनी आप अच्छी जगह चुनेंगे ब्रीडिंग के लिए, जितनी आप कंफर्टेबिलिटी फराहम करेंगे अपने बर्ड को, वो डबल ट्रिपल 4-5 गुना ज्यादा प्रॉफिट आएगा गाइस। भाई नौकरी हो या कारोबार, दिमाग से ही बंदा जो है ना आगे जीतता है जिंदगी में। दिमाग का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। जो बंदा बेचारा बहुत ही सादा है, उसको बिल्कुल कोई जहन ही नहीं है उसका, उसको अगर आप 2 करोड़ भी पकड़ा देंगे ना तो वो 1 साल में बोलेगा यार डूब गए, ठीक है। तो वो फिर देखें, अब मैं तो उसको भी बुरा नहीं समझता, मैं कहता हूँ यार हर बंदे का अपना एक इम्तिहान होता है। तो आपको तो मैं यही बोलूंगा ना, मजबूत बनो, तैयारियां किया करो, अशरफुल मखलूकात हो, अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूकों में से आप एक हो, तो उस चीज को जो है वो साबित करो, अपने आप को साबित करो। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूं। हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी है, प्रोटीन लिक्विड भी होता है हमारे पास, ब्रीडिंग बूस्टर भी होता है जो कि ब्रीडिंग बूस्टर प्लस हैंड फीड भी है। ये पानी में मिलाकर देंगे, हैंड फीड बन जाएगी, सॉफ्ट फूड को भी छिड़क कर देंगे तो फिर ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर वायरल आ जाए तो हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, हड्डी आ जाए अगर बर्ड को, नजला, खांसी, मोशन, बुखार। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखो, सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस पर सेंड कर दो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।